अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रीना ज़ीज़ी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं पिंक टी, बहुत ही आसान, बगैर किसी फूड कलर के। हमने बगैर किसी फूड कलर के इसके अंदर इतना अच्छा हम कलर कैसे लेकर आए हैं। रेसिपी को पूरा देखिएगा, सर्दियों में इसको बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, इंजॉय कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ कि हमने इसको कैसे बनाया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ हम ले रहे हैं 3 कप पानी। पानी हमारा बॉईल होने पे आ गया। अच्छा, यहाँ पे मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 4 जो है सब्ज़ इलायची, 1 बादियाने का फूल और 2 जो है ये लौंग है। यहाँ मैंने ली है पिंक टी की पत्तियाँ, किसी भी स्टोर से आपको मिल जाएगी। अगर आपकी जो है ये पत्तियाँ या ये पिंक टी जो है ये कलर नहीं छोड़े तो आप समझ जाएं कि आपकी जो पत्ती थी वो सही नहीं है। बाकी ये पकने के साथ साथ जिस तरह हम पकाएंगे इस तरह ये साथ साथ में ही कलर छोड़ती रहेंगी। तो चले, ये मैंने 2 कप बनाने के लिए 2 टेबलस्पून ही मैंने ये ली है। ये हम इसमें डाल देते हैं। तीन कप हमने पानी लिया था, ये पक के जो है ये तकरीबन रह जाएगा 2 कप पानी। इसको हमने उबलने के बाद कम से कम 10 मिनट तक पकाना है। साथ साथ आप इसमें चम्मच भी घुमाते जाएं और 10 मिनट तक आप पकाते रहें इसको। ये बहुत अच्छी बनने वाली टी है, सर्दी में बहुत ज़्यादा पी जाती है। कश्मीरी चाय के नाम से ये भी आपको मिल जाएगी, पिंक टी के नाम से भी आपको मिल जाएगी। इससे पहले अगर आपने देखा हो तो मैंने सर्दियों के लिए नज़ले, ज़ुकाम, खांसी, बुखार के लिए भी आप लोगों के साथ कावा शेयर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है वो मैं ऊपर आई बटन में डाल दूँगी। सर्दियों का मौसम आ रहा है तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, बच्चों को दें, खुद लें, सुबह नहार मुँह लें तो पूरा दिन कम से कम ये है कि आपका गला या इससे खांसी से इससे बचे रहेंगे। रात में सोने से पहले लें, बहुत ही अच्छी है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, देखिएगा और मुझे बताइएगा भी ज़रूर कि आपको कैसी लगी। तो ये हमारी जो है उबल रही है, अभी तो मुश्किल से 1 मिनट हुआ है। अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट तक इसको और पकाते हैं। तो अच्छा देखिए 10 मिनट हो गए इसको पकते हुए, पानी इसका तकरीबन जल चुका है। अब हम इसमें डालते हैं 2 चुटकी जो है इसमें मैंने डाला है ये मीठा सोडा, ठीक है, ये इसमें जाएगा। अब इसको मीठे सोडे के साथ भी हम कम से कम जो है 2 से 3 मिनट तक इसको पकाएंगे। फ्लेम हमारा मीडियम पे है। इसको 2 से 3 मिनट तक आप देख के पकाइए, जब तक ये अच्छा सा कलर नहीं छोड़ दे। चलिए, मीठा सोडा डाले हुए भी 2 से 3 मिनट हो गए। अब ये मैंने 2 चुटकी ही मैंने नमक लिया है, ये हम इसमें डालते हैं और वापस इसको 1 मिनट तक पकाते हैं। चाय हमारी फटाफट बन जाती है, इसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप बिल्कुल यक ठंडा पानी। और इसको जब तक फेंटेंगे तब तक कि आपको आपका जो है वो जो कलर आपको चाहिए वो ना मिल जाए। इसमें फूड कलर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया हमने। ये पत्ती के अंदर जो हमने मीठा सोडा और ये ठंडा पानी डाला है ये इसका कलर लेकर आएगा। इसको थोड़ा सा हमें फेंटना पड़ेगा और बहुत अच्छी तरह से फेंटना पड़ेगा। जितना ज़्यादा हम इसको फेंटेंगे उतना ज़्यादा हमें इसका जो है कलर मिलेगा। देखिए इसमें नज़र आ रहा होगा कलर चेंज होता हुआ। बिल्कुल ऐसे ही इसको फेंटे। कॉफ़ी को तो खैर हम बीटर से करते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा उसको बीट करते हैं उतना ज़्यादा अच्छी बनती है। इस तरह इसको भी हम जितना ज़्यादा फेंटेंगे उतना ही इसका जो है वो कलर अच्छा आएगा। ये देखिए ये बहुत अच्छी तरह से बीट हो गया और इसका कलर भी आपको देखे नज़र आ रहा होगा। अब हम करते हैं इसको स्ट्रेन कर लेते हैं। मैंने 2 कप यहाँ पे दूध लिया है। आपको जितने कप भी आपको बनानी हो पिंक टी आप उतना दूध ले सकते हैं। अब ये थोड़ा सा उबल जाए तो हम इसमें चीनी डालते हैं और कावा मैंने स्ट्रेन कर लिया है। इस कावे को आप फ्रिज में रख सकते हैं, कम से कम 8-10 दिन तक आपके पास ये सेफ रह सकता है, ये वेस्ट नहीं होता। तो आप इसको सेव कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ इसके साथ ही मैं डाल देती हूँ 2 टीस्पून चीनी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें, हम चीनी थोड़ी सी कम लेते हैं
इसलिए कम डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। दूध देखें बॉईल होना शुरू हो गया, लेकिन हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, इसके अंदर जो पानी है वो ख़त्म हो जाए। दूध हमारा जितना गाढ़ा होगा उतनी ज़्यादा अच्छी जो है वो हमारी चाय बनेगी। फ्लेम मैंने स्लो कर दी है। इसके साथ ही मैं थोड़े से इसमें डालूंगी बादाम पिस्ते। जब वो दूध के साथ पकेंगे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। थोड़े से ये डाल देते हैं बादाम, और थोड़े से ही हम इसमें पिस्ते डाल देते हैं ताकि ये दूध के साथ पक जाए। और फ्लेम को कम ज़्यादा करके अपने दूध को बहुत अच्छी तरह से पका लेना ताकि थोड़ा सा दूध है वो गाढ़ा हो जाए। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़े की बनने वाली ये चाय है। स्पेशल दावतों में बनती है, आजकल सर्दियां हैं तो जहाँ भी आप शादी ब्याह में भी जाएंगे तो आपको ये ज़रूर मिलेगी और बहुत शौक़ से पी जाती है। थोड़ी देर के लिए आप इसको ज़रूर पकाएं ताकि चीनी भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, बादाम पिस्ते का जो टेस्ट है वो भी दूध के अंदर आ जाए। दूध गाढ़ा हो गया, तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट तक हमने पकाया। कभी चूल्हा स्लो किया, कभी तेज़ किया ताकि ये बाहर ना आए। अब हम डालते हैं इसमें हमारा कावा जो हमने बनाया। जितना हमें चाहिए, जो हमें कलर चाहिए उस कलर के हिसाब से हम इसमें कावा डालेंगे। चूल्हा थोड़ा सा मैं स्लो कर रही हूँ। अब ये देखिए, ये जो मैंने कावा जो स्ट्रेन किया था इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती हूँ कि हमें कितना चाहिए, कितनी पिंक चाहिए। ये आप देखिएगा, जो कलर आपको चाहिए आप उसी तरह से उतना ही कावा अंदर डालें। थोड़ा सा और डालते हैं। कलर देखें इसका। अगर आपको लाइट कलर पीना है तो आप इतना ही रखें, लेकिन अगर आपको डार्क चाहिए थोड़ा सा तो हम थोड़ा सा और इसमें डाल देते हैं। बगैर किसी फूड कलर के बहुत अच्छा से इसका कलर आया। अब इसको एक दफ़ा हम उबाल देते हैं। जैसे हमारी चाय में से आती है इसी तरह इसकी भी बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, क्योंकि इसमें इलायची भी डली हुई है, लौंग, बादाम पिस्ते, तो उसकी वजह से बहुत अच्छी खुशबू है इसमें। देखिए कलर ये बहुत अच्छा सा है, मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा है। अगर आपको थोड़ा सा डार्क चाहिए हो तो आप इसमें और डाल सकते हैं। चलिए अब हम इसको निकालते हैं। तो तैयार है हमारी बहुत मज़े की गर्मा गर्म पिंक टी। कलर देखिए कितना खूबसूरत है, और आपने देखा होगा कि किस कदर इजी तरीके से बनाया है। इसमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें फूड कलर डालने की। मैंने आपको पहले बोला था पत्ती बहुत अच्छी लीजिएगा, अच्छी पत्ती लेंगे तो आपको किसी फूड कलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो और बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।